तो आगे आते हैं कि जब भगवान की बात कर रहे हैं तो भगवान का परिचय, कि हम जब किसी को पहली बार मिलते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं। तो आप सबसे पहले उसका मुख देखोगे, उसका फेस देखोगे कि उसका स्वरूप कैसा है, उसने कपड़े कैसे पहने हैं, ढंग उसका जो चलने का तरीका कैसा है। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि जब उससे मिलोगे आप तो उससे पहला सवाल पूछोगे आप करते क्या हो, और फिर बातचीत करते हुए आप उसको समझने की कोशिश करोगे, ये जानने की कोशिश करोगे उसका स्वभाव कैसा है। तो उसी तरह से हम जब भगवान का परिचय लेने की बात कर रहे हैं तो आइए हम भगवान का परिचय लें कि भगवान का स्वरूप, भगवान का काम और उनका स्वभाव क्या है। तो भागवत पुराण का, भगवत जी का जो पहला मंत्र है, जो श्लोक है, वो है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्याय हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कि सबसे पहला मंत्र है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसका मतलब कि भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। सत्य यानी सत्य, जो हमेशा रहता है। सत्य का कोई दो स्वरूप नहीं होता, सत्य एक ही होता है। तो जैसे कहा जाता है ना कि सत्य तीन होते हैं जो हम आम भाषा में बात करते हैं, एक मेरा सत्य, एक तुम्हारा सत्य, और एक जो वो सत्य होता है। तो इस तरह से जो है उनका जो स्वरूप है वो सत्य है। चित यानी कि कॉन्शियसनेस, हमारी अंतरात्मा, तो वो चित हुआ। और आनंद, आनंद यानी कि जो सुख की हमने परिभाषा की थी, आनंद हमेशा रहता है, जो हमेशा हमें खुश करता है। तो उनका स्वभाव जो है वो सत चित और आनंद है। फिर भगवान का कार्य क्या है, तो वो है विश्वोपत्यादि हेतुवे, यानी भगवान का कार्य है उत्पत्ति करना, इस दुनिया का क्रिएशन करना, उसका पालन पोषण करना और फिर उसका संहार कर देना। यानी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, ये भगवान का कार्य है। अब आप हम ये भी पूछ सकते हैं, मन में सवाल उठते हैं कि ये तो हम भी करते हैं, सारे मनुष्य क्रिएशन करते हैं, उसका पालन पोषण, हमारे बच्चे उत्पन्न होते हैं या हम किसी व्यवसाय की उत्पत्ति करते हैं, फिर उसका पालन पोषण करते हैं और उसका नष्ट भी हो जाता है, हम उसे नष्ट भी कर देते हैं। तो भगवान के कार्य में और हमारे कार्य में फर्क क्या है। तो हमारा जो कार्य है, हम जो उत्पत्ति करते हैं उसमें मोह है। हम जो भी कार्य करते हैं उसका कारण हमारे मन में पहले से जन्म ले चुका होता है, कि हम कोई भी कार्य करते हैं वो मोह से प्रेरित होता है। दूसरा, हम जब पालन करते हैं, जैसे हम अगर पुत्र का ही हम जब उसका ही उदाहरण ले ले, तो जब हम हमारी पत्नी गर्भवती होती है तो हमें मोह क्या होता है, पुत्र उत्पन्न हो। फिर पुत्र या पुत्री जो भी उत्पन्न हो गया तो हमारी पालन पोषण हम जो करते हैं उसका, उसमें हमारी अपेक्षा होती है कि ये बड़ा होकर के हमें संभालेगा, हमारी सेवा करेगा। और अगर देव की गति से अगर कल को उसकी मृत्यु हो जाती है, वो नष्ट हो जाता है, तो हमें दुख होता है, हमें शोक होता है। तो हमारी जो कार्य करने में मोह, अपेक्षा और शोक है, वो भगवान के कार्य में नहीं है। भगवान ने भगवत गीता में स्वयं कहा है कि मैंने इस संसार की रचना तो कर दी, पर इसके फल की कभी अपेक्षा नहीं की, इसको फल को चखने की कभी मैंने कामना नहीं की, मैं सिर्फ अपना कार्य कर रहा हूँ। तो ये भगवान का कार्य हुआ, उत्पत्ति, स्थिति और विनाश। और उनका स्वभाव कैसा है, तो तापत्रय विनाशाय, यानी कि ताप यानी कि तकलीफें। तो तीन तरह के ताप बताए गए हैं, यानी तीन तरह की परेशानियां बताई गई है मनुष्य के लिए। एक आध्यात्मिक ताप, यानी कि जो हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान का अध्ययन करते हैं, तो उसमें मन द्वारा, कर्म द्वारा, वचन द्वारा जो भी हमसे गलतियां होती है वो सब आध्यात्मिक ताप हुए, क्योंकि उसका भी हमें फल भुगतना पड़ता है। आदिदेविक ताप, आदिदेविक ताप का मतलब हम इस संसार में जो हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं
और हमें तरह तरह के जो तकलीफें, समस्याएं और दुख भुगतने पड़ते हैं, वो सारे के सारे आदि दैविक ताप हुए। और तीसरा हुआ आदि भौतिक ताप, यानी कि बाढ़ आ गई, जो भी प्राकृतिक तकलीफें हैं, जाड़ा पड़ना, गर्मी पड़नी, और वो सारी जो तकलीफें हैं वो आदि भौतिक ताप हुए। तो भगवान का जो स्वभाव है वो बहुत दयालु है। वो मनुष्य के ये तीनों ताप जो हैं, जो ये तकलीफें हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये तीनों तापों को हर लेते हैं, उसे दूर कर देते हैं। तो भगवान जो है, उनको अगर आप सिर्फ नमस्कार भी करते हो, उनकी शरण में जाते हो, तो वो अपनी शरण में आने वाले हर एक मनुष्य को इन तीनों तापों से मुक्त कर देते हैं, उसे अभय कर देते हैं, उनका दुख दूर कर देते हैं। तो ऐसे भगवान को श्री कृष्णाय वयम नमः, यानी हम ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। ये हमारे भगवान का परिचय हुआ। अब हम बात करते हैं भगवत की, कि भगवत महापुराण जो है वो कहाँ से आया, ये क्या है और इसका इतना महत्व क्यों है। तो जैसे हमने बात की कि हर मनुष्य के हृदय में भगवान का वास है, फिर भी वो हमेशा अशांत रहता है, दुखी रहता है। तो उसी तरह से कई हजारों वर्ष पहले वेद व्यास जी, जिन्होंने भगवत महापुराण को लिखा है, तो वो भी बहुत दुखी थे। अब वेद व्यास जी जो थे वो बहुत ही विद्वान थे। उन्होंने अब तक, जब वो दुखी थे, उसके पहले उन्होंने 4 वेद, ब्रह्मसूत्र, 17 पुराण, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, महाभारत, ये सारे ग्रंथों की रचना की थी। इन्होंने ये सारे ग्रंथ लिख दिए थे। उसके बाद भी उनका मन अशांत था, उन्हें मजा नहीं आ रहा था, उन्हें सुख नहीं लग रहा था, और वो दुखी होकर नदी के किनारे सर पर हाथ देकर बैठे थे। उस समय नारद जी वहां से गुजरते हैं और उनकी नजर पड़ती है, तो वो वेद व्यास जी से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये ऐसा, आप इतने दुखी क्यों बैठे हैं। तो उस समय वेद व्यास जी कहते हैं कि नारद जी, मुझे जो है मन में शांति नहीं मिल रही है, मुझे सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, मैंने इतना सारा कार्य कर दिया, फिर भी मुझे जो है उसका आनंद नहीं है, मुझे संतोष नहीं हो रहा है इस कार्य का। तब नारद जी जो है वो वेद व्यास जी से कहते हैं कि आपने अब तक जो वेद, ब्रह्मसूत्र, पुराण, उपनिषद वगैरह जो भी आपने कार्य, इसमें आपने बहुत ही सरल जो तरीके से इसमें धर्म, अर्थ, काम, उपासना, ज्ञान, ये सभी को आपने इसमें वर्णन किया है। इसका आपने किस तरह से कार्य करना चाहिए, किस तरह से यज्ञ करना चाहिए, कौन से यज्ञ में किसको आहुति दी जाएगी, और तरह तरह का जो ज्ञान है वो सब आपने इन पुराणों में और उपनिषदों में आपने इसका वर्णन किया है। पर आपने किधर भी भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उनका गुण है, उनका स्वभाव है, उनका चरित्र है, उसका वर्णन आपने कहीं पर भी नहीं किया है। आपने भगवान की दया, उनके भक्तों के प्रति उनका प्रेम, और जो प्रभु के भक्त हैं वो भी किस तरह से भगवान की भक्ति करते हैं, अपना सर्वस्व त्याग कर अपने आप को भगवान को समर्पित करते हैं, और उनके मन में जो भगवान के प्रति प्रेम है, ये सब वर्णन आपने अब तक नहीं किया है। और संसार में कोई भी कार्य, कोई भी पूजा, कोई भी ज्ञान, भक्ति अगर आप में नहीं है तो वो व्यर्थ है, वो पूर्ण नहीं है, और वो पूर्ण हो भी नहीं सकती है। तो आपने जो अब तक कार्य किया है उसमें आपने भगवान के गुण और चरित्र का वर्णन नहीं किया है, और इसलिए आपको तृप्ति नहीं हुई, आपको संतोष नहीं हुआ। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रश्नों पर विचार करने के लिए मैं आपसे ये वर्णन कर रहा हूँ कि अगर आप सोचो कि कोई व्यक्ति जो है वो काशी जाता है किसी कार्य से, तो क्या उसको
तीर्थ का पुण्य मिलेगा? क्या उसने तीर्थ किए? क्योंकि अगर हम तीर्थ करने के लिए जाते तो बात अलग थी, पर ये किसी अगर व्यक्ति कोई काम से काशी चला गया तो उसे कोई पुण्य मिलने वाला है? वैसे ही गंगा जी में असंख्य कछुए और मछलियां रहती है, और वो तो उसी में रहती है पानी में, तो उनका तो स्नान हर पल होते रहता है, तो क्या उन्हें गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा? वैसे ही अजगर जो है वो तो 6-6 महीनों तक बिना खाए पड़ा रहता है, जब उसे खाना मिलता है तो वो खा लेता है। तो जितने दिन तक वो भूखा रहा था, क्या उसे उतने दिन का उपवास करने का फल प्राप्त होगा? और उसी तरह जो आदिवासी होते हैं वो तो जंगल में रहते हैं, जैसे एक सन्यासी झूपड़ी या गुफा में रहते हैं और जो मिल जाए उससे अपना निर्वाह कर कर भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो आदिवासी भी जो है वो भी उस सन्यासी की तरह ही जंगल में रहते हैं, जो फल फूल मिल जाए उससे अपना काम चलाते हैं, नहीं मिला तो भूखे ही रह जाते हैं। तो क्या उन्हें सन्यासी जैसा उनको भी पुण्य प्राप्त होगा? तो जाहिर सी बात है कि इसका जो जवाब है वो है ना। क्यों? क्योंकि ये सारे कार्य तो कर रहे हैं, वही कार्य कर रहे हैं। जैसे कोई उपवास करता है तो अजगर भी उपवास कर रहा है, गंगा स्नान के लिए जो जाते हैं तो उसी तरह कछुए और मछली तो हर क्षण गंगा स्नान कर रहे हैं। और काशी भी कोई व्यक्ति काम के लिए जा रहा है तो वो काशी की जो रज है, उसकी जो धूली है, उसको वो स्पर्श करेगी करेगी। पर इन सब में जो एक श्रद्धा होती है वो नहीं है। वो कार्य जो है वो किसी और उद्देश्य से किया जा रहा है, उसके पीछे भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है। और जिस कार्य में भक्ति और श्रद्धा नहीं, वो कार्य व्यर्थ है, उससे कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसीलिए श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और इसी से नारद जी भी वेद व्यास जी से कहते हैं कि तुम भी जो है अब अपने रचना में भगवान के प्रेम, उनकी समर्पण, उनके प्रति जो भक्तों की जो भावना है, आप उसको व्यक्त करो, तब जाकर के तुम्हें शांति मिलेगी और तुम एक महान कार्य की रचना कर पाओगे। तो इस उनके कहने अनुसार वेद व्यास जी ने जो कृष्ण भगवान की लीलाएं थी, उनका चरित्र था, गुण था, उनकी प्रेम भक्ति वगैरह जो था, उन सबका वर्णन करके उन्होंने एक बहुत ही पवित्र और महान ग्रंथ की रचना की, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण है। और उन्होंने भागवत जी में हर पंक्ति में, हर पन्ने पर जो है भक्ति जो है वो उसमें से बहती है। हर एक प्रसंग में भगवान का प्रेम उमड़ रहा है। और ये जो भागवत है वो एक प्रसादिक और प्रसन्नता से भरा हुआ ग्रंथ है। और भगवान के बाद अगर कोई पूजनीय है तो वह ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो कि भगवान का ही साक्षात स्वरूप है। क्योंकि इस संसार को त्याग कर अपने जो गोलोक, जो उनका जो घर है स्वर्ग में, तो वो जब अपने धाम को पधार कर रहे थे, यानी जब वापस लौट रहे थे, उस समय उद्धव जी ने उनसे पूछा था कि आप तो चले जाओगे, आपके बाद जो आपके भक्त हैं उनका क्या होगा? और आप जैसे ही धरती को छोड़ोगे वैसे ही कलयुग जो है वो राज इस पर स्थापित कर लेगा। तब हम भक्तों को कौन सहारा देगा, कौन हमारे दुखों को दूर करेगा? उस समय भगवान ने उन्हें वचन दिया था और उन्हें कहा था कि ये श्रीमद् भागवत और वृंदावन में मेरा वास हमेशा रहेगा, मैं कभी भी इसे छोड़कर नहीं जा सकती। तो इसीलिए ये जो महान ग्रंथ है ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। इट्स अ पर्सोनिफाइड इमेज ऑफ श्री कृष्ण इटसेल्फ। अब इसे श्रीमद् भागवतम भी कहते हैं, भागवत भी कहते हैं। इसमें 18 पुराण है। ये सारे 18 पुराण के नाम हैं जो वेद व्यास जी ने लिखा था, पर सबसे अंत में श्रीमद् भागवत उन्होंने लिखा, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। अब यहाँ पर श्रीमद् भागवत पुराण
और भगवत गीता। अब कई लोगों को इसका अंतर नहीं पता है, तो आइए हम ये समझे कि इन दोनों में फर्क क्या है। कि भगवत गीता जो है वो कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध शुरू होने से कुछ क्षण पहले, जब अर्जुन जी के मन में भ्रम उत्पन्न हुआ कि मैं अपने सगे संबंधियों का वध करके राज्य हासिल करूंगा तो मुझे महापाप लगेगा, ये एक कायरों का काम है और मैं अपने लोगों को मारकर राजा बनना नहीं चाहता, मैं इस भूमि के टुकड़ों को प्राप्त करना नहीं चाहता। इस तरह से उनके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया, दुविधा उत्पन्न हो गई, और इसलिए उन्होंने अपना शस्त्र जो है वो छोड़ दिए। उस समय कृष्ण भगवान ने उनको पूरा उपदेश दिया, उन्हें धर्म समझाया, उन्होंने उनको अपना कर्तव्य समझाया, और वो जो सारी जो बातें उन्होंने अर्जुन को समझाई जिससे उनका भ्रम दूर हुआ, वो भगवत गीता है। ये जो भगवत गीता है, महाभारत जो हुई थी वो 3102 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और ये जो तारीख है वो मोजिस, बुद्धा, जीसस और मोहम्मद पैगंबर जो है, जो प्रॉफेट आए थे, उनसे भी कम से कम 15 जो है हजार वर्ष पहले की बात है, 1500 वर्ष पहले की बात है। तो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि जब भगवत गीता कही गई थी उस समय संसार में ये सारे मौजूद ही नहीं थे, इसीलिए इसको सनातन धर्म कहा जाता है। भगवान ने कहीं पर भी हिंदू या किसी तरह के नाम की चर्चा कहीं पर भी भगवत गीता या भगवत पुराण में नहीं है। ये एक सनातन धर्म है, यानी कि मानव धर्म कहा गया है कि जीव मात्र को का पथ बताने का जो निर्देश देता है वो भागवत पुराण और भगवत गीता देते हैं। अब भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, और ये सारे के सारे प्रश्न और उत्तर जो कृष्ण भगवान को अर्जुन ने पूछे थे, इसका पूरा वर्णन है। ये 5000 वर्ष पहले इसको कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को सुनाया था। और जो ये भगवत गीता है वो महाभारत का छठा जो अध्याय है, यानी छठी किताब है जिसको भीष्म पर्व कहते हैं, उसमें ये भगवत गीता का वर्णन आता है। और ये कुरुक्षेत्र में अर्जुन को अपने दुविधा और उलझन से मुक्त करने सारे जो हम इस धरती पर वास करते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत ही सीधा और सरल उपाय भगवान ने बताया है किस तरह से हमें जीवन निर्वाह करना चाहिए, जिससे कि हम अंत में इस जीवन और मरण के चक्कर से मुक्त हो सके। और श्रीमद् भागवत पुराण जो है वो वेद व्यास जी ने लिखा था। इसमें 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। और ध्वनि के रूप में इसका वर्णन किया जाता है तो साक्षात की जो व्यक्ति उसकी अनुभूति होती है, और इसीलिए भगवान का वास है। अब पहली भगवत जब संसार की उत्पत्ति हुई थी तब विष्णु भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए, उनका जन्म हुआ, तो वे बहुत भयभीत थे, उन्हें समझ में नहीं आया था क्या करे क्या ना करे। और उस समय भगवान ने उन्हें ये भगवत महापुराण को सुनाया था। उस समय उन्होंने उनको 4 श्लोक में ये भगवत सुनाया था, उसका ज्ञान दिया था, जिसे चतुर्श्लोकी भागवतम कहते हैं। और उसको सुनने के बाद ब्रह्मा जी जो है उनका सारा भय जो है वो भय से मुक्त हो गए, और फिर उनको भगवान के आदेश अनुसार उन्होंने संसार की रचना करनी का आरंभ किया। अब ब्रह्मा जी ने उनके जो पुत्र थे नारद जी, उनको इसका ज्ञान दिया। नारद जी ने धरती पर आकर वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी के जो पुत्र थे सुखदेव जी, उनको उन्होंने इसका पूर्ण ज्ञान बताया। और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को, परीक्षित जी जो है वो अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र हैं, और उनको तक्षक नाग डसने का श्राप मिला था श्रृंगी ऋषि द्वारा, और उनके पास सिर्फ 7 दिन थे। और उस समय 7 दिनों में परीक्षित राजा को सुखदेव जी ने ये भागवत महापुराण की कथा सुनाई थी, और 7 दिनों के अंदर उनको जो है मोक्ष प्राप्त हुआ था। और ये जो है साक्षात मनुष्य को भी मोक्ष दिलाने में सक्षम है।
तो श्रीमद् भागवत पुराण जो है वो वेदों का पका हुआ फल कहा जाता है कि सारे वेदों, जितने भी पुराण हैं, वेद हैं, जितने भी शास्त्र उपनिषद जो लिखे गए हैं, उन सबका सार भागवत महापुराण को माना जाता है, क्योंकि इसमें सभी का जो ज्ञान है वो एक ही भागवत महापुराण में प्राप्त हो जाता है और इसको सुनने मात्र से परमात्मा के अस्तित्व की अनुभूति होती है। और श्री कृष्ण जो है उनका ये साक्षात स्वरूप है, क्योंकि उन्होंने खुद वचन दिया है कि वो इसी भागवत महापुराण में और वृंदावन को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। अब पहली भागवत महापुराण किसने किसको सुनाई? तो सुखदेव जी ने पहली जो है वो परीक्षित जी को सुनाई थी। अब परीक्षित की कथा जिन्होंने पूरी भागवत का श्रवण किया है उनको तो पता ही है, पर आपको मैं संक्षिप्त में बता दूं कि परीक्षित जी का जो जन्म हुआ तो गर्भ में उनकी रक्षा कृष्ण भगवान ने की थी। उसके बाद जब जन्म हुआ तो बड़े होने पर जब वो राजा बने और युधिष्ठिर जी उनको राज सौंप करके सारे जो पांडव थे अब द्रौपदी के साथ वो हिमालय पे चले गए और ये सारा राजपाट परीक्षित संभाल रहे थे। उस समय उन्होंने वो घूमने निकले थे तो उन्होंने एक दुष्ट व्यक्ति को, एक बैल को और गाय को मारते हुए देखा। गाय धरती थी और बैल जो था वो धर्म थे जिनके सिर्फ एक पैर था। क्यों था हम आगे वर्णन में सुनेंगे। तो उसके 3 पैर नहीं थे। तब राजा ने क्रोधित होकर उस व्यक्ति को मृत्युदंड देने की बात की कि तुमने जीव को सताया है और तुम मेरे राज्य में ऐसा दूषित काम कैसे कर सकते हो। तब वो जो दुष्ट व्यक्ति था वो कलयुग था, उसने उनके पैर में गिड़गिड़ा कर माफी मांगी और कहा कि नहीं, मुझे आप रहने के लिए जगह दीजिए, मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे 4 युग हैं तो अब मेरा युग, मेरा समय आया है तो मुझे अपना कार्य करना था। तब परीक्षित कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ पर तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तुम जाकर के जहाँ पर जुआ खेला जाता है, जहाँ पर मदिरा पान होता है, जहाँ पर जो व्यक्ति स्त्री और पुरुष अनचाहे यानी कि जो दूषित हैं, जो गलत कार्य करते हैं, तुम वहां रह सकते हो और तुम जो है मेरे राज्य को छोड़कर इन जगहों पर चले जाओ। तब वो कहता है कि नहीं, मुझे एक अच्छी जगह आप रहने के लिए दीजिए। तो वो कहते हैं ठीक है, तुम सोने में रह सकते हो। तो जैसे उन्होंने कहा तो वो कलयुग जो है उनके मुकुट में प्रवेश कर गया, क्योंकि सोने में रहने की अनुमति मिली थी। तो अब उनके प्रभाव में, कलयुग के प्रभाव में परीक्षित जो है वो शिकार करने गए होते हैं कुछ दिनों के बाद, और वहां पर शमीक ऋषि जो हैं वो ध्यान में बैठे होते हैं। परीक्षित जी उनसे जल मांगते हैं। ध्यान की वजह से उन्हें, मैं आपको थोड़ा इसको संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि ताकि ये हम इसको पूर्ण कर सके। तो जो शमीक जी हैं वो ध्यान लगाकर बैठे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि कोई उन्हें पुकार रहा है। और परीक्षित जी के जो मुकुट में कलयुग बैठा था उनके प्रभाव में परीक्षित जी वहां पर गुस्से में आकर एक मरा हुआ जो नाग पड़ा था उसको उठा करके उसके शमीक ऋषि के गले में डाल देते हैं और वहां से गुस्से में चले जाते हैं। बाद में उन्हें पछतावा होता है जब उन्हें ध्यान होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। दूसरी तरफ जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जो होते हैं उन्हें पता चलता है कि मेरे पिताजी का अपमान हुआ है, तो वो बिना सोचे समझे उनको श्राप दे देते हैं कि जिसने ये कार्य किया है उसको तक्षक नाग, जिसका जहर जो है वो इतना ज्यादा प्रभावित है कि प्रभावशाली है कि उसको डसने से ही आदमी जल जाता है। तो 7 दिनों में तक्षक नाग आकर उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब परीक्षित जी को जब ये बात पता चलती है तो वो सब कुछ छोड़कर अपने बेटे जन्मेजय को सारा राजपाट देते हैं और रातों रात वो गंगा किनारे आकर बैठ जाते हैं और वो सारा अन्न वगैरह त्याग करके वहां पर जाते हैं। उसी समय सारे ऋषि और सुखदेव जी वहां आते हैं और परीक्षित जी उनसे पूछते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और तब परीक्षित जी को सुखदेव ये सारी कथा सुनाते हैं और 7 दिन में इस महान कथा को सुनकर उन्हें प्रभु की प्राप्ति होती है, वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं और जो है इस जीवन चक्र से मुक्त हो जाते हैं। और उस समय
वहां पर सूत जी भी बैठे थे जब सुखदेव जी ये प्रवचन कर रहे थे, और सूत जी ने फिर दूसरी बार नैमिषारण्य का जो पवित्र स्थान है वहां पर 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे यज्ञ के लिए, और यह सत्र जो था वो लोक कल्याण की भावना से किया जाने वाला था, और ये 1,000 वर्ष तक चलने वाला था। तो उस समय सूत जी को सौनक आदि ऋषि जो वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा कि मनुष्य के लिए क्या उचित है, उन्हें क्या करना चाहिए। और उस समय सूत जी ने जो सुखदेव जी से जो कथा सुनी थी, वो कथा उन्होंने इन 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी।